दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि बसपा ने अपने एक और सांसद को पार्टी का बाहर कर दिया है, उनको बाहर का रास्ता दे दिया है। जबकि बहन मायावती जी के बाद बीएसपी के पास सांसदों की कमी है और तमाम सांसद किसी पार्टी में जा चुके हैं या फिर उनको निकाला जा चुका है। इस बार जिस सांसद को निकाला है वो राम शिरोमणि जी। आखिर उनको क्यों निकाला गया? बसपा कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती है। जबकि दानिश अली की कहानी भी आप लोगों को पता होगी, दानिश अली को क्यों बसपा ने निकाल दिया। बसपा सुप्रीमो के साथ उन्होंने पीठ में छुरा भोंका था, इसलिए बसपा ने उन्हें निकाल दिया। राम शिरोमणि की कहानी भी कुछ इस तरह से है कि बसपा ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे कि आखिर राम शिरोमणि को क्यों बीएसपी ने बाहर निकाल दिया, जबकि बीएसपी के पास सांसदों की कमी है। लेकिन बीएसपी अब किसी को भी मौका नहीं देना चाहती कि वो धोखा देकर जाए, उसको खुद निकाल दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला। खबरों की माने तो बहन जी ने 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को लोकसभा सीट पर उतार दिया है। इनमें से 25 लोकसभा सीट तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मुसलमानों को उम्मीदवार काफी बड़ी संख्या में बनाया गया है। वहीं पर बहन मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग काशीराम जी की लेकर आ चुकी हैं, जिसमें तमाम पार्टी के जो लोग हैं, जो जाति के पिछड़े अन्य पिछड़े लोग हैं, उनको टिकट बांट रही हैं। जैसे मुस्लिम हो गए, जाट हो गए, पटेल हो गए, कुर्मी हो गए, ब्राह्मण हो गए, तमाम सबको वो टीमें टिकट बांट रही हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक लेकर आ रही हैं और उसी मास्टर स्ट्रोक के रहते हुए तमाम जो उनके पार्टी के नेता हैं वो घबराए हुए हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बहन मायावती जी के साथ रहें या किसी और पार्टी में चले जाएं। तमाम पार्टी के नेताओं को यह खबर है कि उन लोगों ने बहन मायावती जी के साथ चोरी छुपे ही सही धोखा तो किया है। जो धोखा करेगा वो पार्टी से निष्कासित तो होगा ही। आज वही शिरोमणि जी के साथ हुआ, क्योंकि ये खबर थी कि शिरोमणि जी बीजेपी के तमाम उन नेताओं से मिल रहे थे, उन नेताओं की उम्मीदवारी उसमें तलाश रहे थे, जबकि वो खुद बीएसपी के सांसद थे लेकिन बीजेपी में अपनी उम्मीदवारी तलाश रहे थे। ये खबर जब जिला गिरी जनपद के जिलाध्यक्ष द्वारा पता चला तो उन्होंने इनकी लिए एक पत्र लिखा और उसे बहन मायावती जी को फौरन भेज दिया। इस पत्र का पावर इतना था, इस अध्यक्ष का पावर इतना था कि मायावती जी ने तुरंत एक्शन लिया और इनको पद से निष्कासित कर दिया। तो ये सोचिए, एक डीएम की पदवी लेने वाला जिला अध्यक्ष का उसका पत्र कितना इंपॉर्टेंट है बहन मायावती जी की पार्टी में। तो तमाम वो विधायक, वो सांसदों का पद और उनकी उपाधि क्या होगी बीएसपी में, आज ये पता चल ही गया कि बहन मायावती जी का जब शासन था उत्तर प्रदेश में, तो पुलिस प्रशासन हो या कानून व्यवस्था हो, किस तरह से सुचारू रूप से सही चलती थी। और आज के दौर में देख रहे हैं हर जगह रिश्वतखोरी है, चाहे वो आप किसी थाने पर हो, चाहे कानून व्यवस्था हो या किसी भी सरकारी विभाग में हो। लेकिन बहन मायावती जी ने ये आज भी साबित कर दिया कि उनका एक एक कैंडिडेट किसी भी डीएम की पदवी से कम हैसियत नहीं रखता। चलिए हम आगे बात करते हैं कि जहां पर बहन मायावती जी के 2019 में 10 विधायक जीते थे और 10 विधायकों में से इकलौते जो अब विधायक बचे हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र। और गिरीश चंद्र जी को बहन मायावती जी ने बुलंदशहर से टिकट दे दिया। वो फिर बसपा की सीट पर उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि अफजल अंसारी भी गाजीपुर से सांसद रहे थे, लेकिन अब वो सपा में चले गए हैं। लेकिन जब कहीं बात होती है, मीडिया के सामने आते हैं, तो वो बहन जी की तारीफ करते नहीं थकते। शायद उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने बीएसपी छोड़कर सपा ज्वाइन की है, लेकिन आज भी वो बहन मायावती जी की तारीफ करते ही नजर आते हैं। और बहन मायावती जी की तारीफ क्यों ना करें, क्योंकि वो सभी धर्मों को एक साथ मिलाकर चलती हैं।
हैं, संविधान के हिसाब से चलती हैं, कानून व्यवस्था को साथ लेकर चलती, बाबा साहब काशी राम जी के विचारों को साथ लेकर चलती। इसलिए हर पार्टी उनसे अपना गठबंधन करना चाहता है। पार्टी से निष्कासन के बाद भी बहन मायावती जी की तारीफ करते नहीं थकता है। वहीं बात हम बता दें कि इससे पहले अफजल अंसारी गाजीपुर से थे, लेकिन अब जिन मुसलमान को टिकट मिला है गाजीपुर से, उनका नाम है हैदर अली टाइगर को गाजीपुर का उम्मीदवार बहन जी ने बनाया है। अब बहन जी ने ये सोचा है कि किस तरह से अपनी पार्टी को बढ़ाया जाए, तमाम उन धोखेबाजों को पार्टी से निकाल दिया जाए। और ये भी खबर मिली है कि जो राम शिरोमणि थे, उनके भाई जो थे, उनको भी पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन बहन मायावती जी को इसकी इन लोगों के जाने से कोई नुकसान नहीं है। जो बहन जी के पास सांसद बचे हैं और जो नए उम्मीदवारी है, उसमें से जाट, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, पटेल, कनौजिया, तमाम जो पार्टी जो जाति के लोग हैं, पिछड़ा है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उन सब को टिकट बहन मायावती जी बांट रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक चल चुका है दोस्तों, और बहुत जल्दी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी उपयोगिता दिखाई पड़ेगी। पल्लवी पटेल ने भी, ये खबर है कि पल्लवी पटेल भी जल्द ही बसपा में शामिल हो सकती हैं। और ये खबर और भी है दोस्तों कि खास जो बहन मायावती जी हैं, वो खास पिछड़े वर्गों को टिकट दे रही हैं। जो लोग पिछड़ा, जिनको कहीं पार्टियों ने टिकट नहीं दिया है लेकिन बसपा से टिकट लेते हैं। ये बात अलग है कि बसपा के संबल से सांसद जीतते भी हैं और फिर बहन मायावती जी को धोखा देकर अन्य पार्टियों में विलय हो जाते हैं। लेकिन बहन मायावती जी का दिल बहुत बड़ा है, वो तमाम उन जाति के लोगों को टिकट बांट रही हैं। ये भी नहीं सोचती कि हो सकता है कि जीतने के बाद फिर ये लोग हमको धोखा दे, लेकिन नहीं, वो तमाम सभ्य समाज को आगे लेकर आना चाहती। भले से वो धोखा दे, लेकिन उस जाति के समाज के लोगों को स्टैंड कर रही हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को, अपनी जाति के लोगों का सहारा बने। इसलिए बहन जी उन तमाम धोखेबाजों का सहारा बन जाती हैं, जो उनको बाद में उनके संबल पर जीत कर उनको धोखा देकर चले जाते हैं। विश्वनाथ पाल जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये माल समुदाय से आते हैं और उनको भी टिकट मिला है। सभी जातियों को बराबरी का टिकट मिल रहा है, तमाम, चाहे मुस्लिम हो, जाट हो, पटेल हो, गडेरिया हो, कोई भी समाज का हो, वो तमाम उनको टिकट मिल रहा है। जहां तक खबर मिली है कि 5 पाल और गडेरिया जाति के लोगों को टिकट मिला है। सारिका बघेल को जानते होंगे, जो इटावा से चुनाव लड़ेंगी, और हाथरस सीट पर वो पहले से थी, जो आरएलडी की सांसद भी रह चुकी हैं, और अब वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगी। खबर ये थी कि उनके पति ने, सारिका जी के पति ने, मुलायम सिंह यादव को बूढ़ा आदमी कहे जाने पर सारिका जी को सपा से निकाल दिया गया था, ये खबर है। और अब सारिका जी बीएसपी से इटावा की सीट पर चुनाव लड़ेंगी। यही बात है कि बहन, वो तो मतलब पाल समुदाय से आते हैं, गडेरिया समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी बहन मायावती जी ने सबको जगह दी है, चाहे वो मुस्लिम हो, जाट हो, पाल हो, गडेरिया हो, या अन्य ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सबको बहन मायावती जी की तरफ से उम्मीदवारी घोषित की जा चुकी है। जो लोग बचे हैं पिछड़ी और अन्य पिछड़े की तरफ से, उनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बहन जी मास्टर स्ट्रोक बिना इंडिया अलायंस के कर रही हैं, इससे तो यही लगता है कि भारी मात्रा में बहन जी की सीट आना पॉसिबल है। बहुत जल्द ही बहन मायावती जी जिन सीटों का 40 सीटों बची हुई है, उन पर भी उम्मीदवार उतार देंगी और उन तमाम धोखेबाजों से भी अलर्ट रहेंगी जो उनको धोखा दे रहे हैं। आपको ये पता चल गया ना कि बहन मायावती जी के साथ जो लोग काम करते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी हैसियत एक डीएम के बराबर है। खबर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं हूं आपके साथ
साथ शैला खबरें और लेकर आऊंगी, तब तक इसे शेयर कर दीजिए। जय भीम, जय संविधान।